सभी मित्र बंधु भाइयों एवं बहनों, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आप सभी का एसआर क्लासेज में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या तत्व, जो पहले से पढ़ चुके थे उसके आगे का पोर्शन, जिसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसका ओवरव्यू आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में वनडे एग्जाम में आता है। इसके पहले आप लोगों को 5 लाइन या 15वें ग्रुप तक आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 16वें ग्रुप के बारे में या 6 लाइन के बारे में। किस लाइन के? 6 लाइन के बारे में या 16वें ग्रुप के बारे में। दोस्तों, इसके पहले आशा करते हैं आप लोगों को जितना बताए हैं समझ में आया होगा। आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिससे कोई भी क्वेश्चन यदि तत्व से उठे या पीरियोडिक टेबल से उठे तो उन दोनों का मिश्रण यहाँ पर देख रहे हैं। आप लोगों को परमाणु क्रमांक भी लिखाते हुए चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक भी याद हो जाए। क्वेश्चन पेपर में पूछता क्या है, किस तरीके से किसी भी तत्व, कोई भी तत्व दे देगा, उसका परमाणु क्रमांक पूछ लेगा, या कोई भी तत्व देगा पूछ लेगा ये किस जगह उपयोग किया जाता है। उपयोग कौन सा पूछेगा? जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होता है वहीं से पूछेगा। ऐसा नहीं है जिसका उपयोग नहीं होता उसे भी पूछ ले। अधिकांशतः ऐसा ही क्वेश्चन बनता है जो कि दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 5th लाइन आप लोगों को पढ़ाए थे, नाना पाटेकर आज सबके बीच। हमारा 6 लाइन है ओस से टेप्पो। अब यहां से क्या बनता है? ओस से टेप्पो। ओ से हो गया हमारा ऑक्सीजन, यस से हो गया सल्फर, यस ई से हो गया सेलेनियम, टे से हो गया टेलुरियम, पीओ हो गया हमारा पोलोनियम। अब दोस्तों, आप ये जानिए, ये जो टेलुरियम और पोलोनियम है, जो हमारा टेलुरियम और पोलोनियम है, इनका हमारे दैनिक जीवन में कहीं उपयोग नहीं होता। क्या दोस्तों? जो हमारा टेलुरियम और पोलोनियम है, इनका हमारे दैनिक जीवन में कहीं उपयोग नहीं होता। क्या दोस्तों? टेलुरियम और पोलोनियम जो है, इनका हमारे दैनिक जीवन में कहीं उपयोग नहीं होता है। तो इसका काम क्या है? केवल इसके बारे में इतना याद रखिए कि ये दोनों जो हमारा टेलुरियम और पोलोनियम है, ये धातु है। क्या है? ये दोनों क्या है? धातु है। बाकी इसके बारे में आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। टेलुरियम और पोलोनियम ये क्या है? हमारे दैनिक जीवन में इनका कोई उपयोग नहीं है। टेलुरियम और पोलोनियम धातु है। इनके बारे में केवल इतनी जानकारी रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। उतना ही आप लोगों को देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर उठाता है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन जितना बता रहे हैं इतना यहां तक क्वेश्चन आपका उठाता है। आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कीजिएगा, देखेंगे प्रैक्टिस सेट में लगभग यही से क्वेश्चन मिल जाएगा। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों तक जितने भी कमेंट आएंगे उनका आंसर दिया जाएगा। प्रयास करेंगे कि सभी का आंसर दे सके। ऑक्सीजन
क्या होता है O। इसे क्या कहा जाता है? इसे नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। ऑक्सीजन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। अब उपयोग क्या है? ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब यहां से पूछ सकता है O2 वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 21%। कहाँ? वायुमंडल में। अब यहां से पूछ सकता है O2 समुद्री जल में कितना पाया जाता है? समुद्री जल में ऑक्सीजन 23% पाया जाता है। कितना दोस्तों? 23% समुद्री जल में पाया जाता है। अब पूछ सकता है समुद्री जल में जब 23% पाया जाता है तो शुद्ध जल में कितना पाया जाता है? अब देखिए हमारा क्वेश्चन कहां से निकल के आ रहा है? यहीं से निकल के आ रहा है। वायुमंडल में कितना दोस्तों? 21%। वायुमंडल में 21%, समुद्री जल में कितना? 23% और शुद्ध जल में 8%। दोस्तों शुद्ध जल में कितना पाया जाता है? 8%। शुद्ध जल में कितना पाया जाता है दोस्तों? 8%। अब देखिए O3 हमारा निकल के यहीं से आता है। O3 क्या है? O3 को कहा क्या जाता है? O3 को दोस्तों ओजोन गैस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? O3 को ओजोन गैस कहा जाता है। यह पाया कहा जाता है? अधिकांशतः 18 किलोमीटर से लेके कहां तक दोस्तों? 18 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक जो हमारा ओजोन मंडल है, जो हमारा ओजोन मंडल है 18 किलोमीटर से और 80 किलोमीटर के मध्य में ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन गैस कहां पाया जाता है? 18 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। लेकिन देखिए अधिकांशतः कहां पाया जाता है? इतने के अंदर तो पाया जाता है ओजोन गैस, 18 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के रेंज में। ये मान लीजिए नीचे का आपका 18 है, ये 80 है, लेकिन जो अधिकांशतः उसमें पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? अधिकांशतः 25 किलोमीटर के रेंज पर पाया जाता है। कहां पे दोस्तों? उसके मध्य में 25 किलोमीटर के रेंज में, जो आपका 25वां किलोमीटर का रेंज है, वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? O3 ओजोन गैस। अब इसकी यूनिट क्या होती है? किसकी? ओजोन O3 की यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब इकाई, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? राशि। राशि क्या है दोस्तों? डावसन है। क्या है दोस्तों? डावसन है। अब ओजोन गैस के बारे में और, ओजोन गैस O3 को क्या कहा जाता है दोस्तों? ओजोन गैस कहा जाता है। 18 से 80 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। 25 किलोमीटर में सबसे अधिक पाया जाता है और इसकी यूनिट अर्थात मात्रक, राशि नहीं दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? यूनिट को मात्रक कहा जाता है। मात्रक क्या है दोस्तों? डावसन है। मात्रक क्या है? O3 का डावसन है। अब देखिए O3 ये क्या बनाते हैं? ओजोन होल बनाते हैं। कौन ओजोन होल बनाते हैं? O2
प्लस O2 प्लस O2, मतलब ये तीन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, ओजोन होल बनाते हैं। तीन ऑक्सीजन मिलके ओजोन होल बनाते हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल कहा जाता है। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। ओ को क्या कहा जाता है, केवल ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। ऑक्सीजन के दो परमाणु को, अब देखिए ये हमारा हो गया O2 ऑक्सीजन, 21% वायुमंडल में, 23% समुद्री जल में और 8% शुद्ध जल में पाया जाता है। इसके बाद आता है क्या दोस्तों, O3, जिसे ओजोन गैस कहा जाता है। ओजोन गैस पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा O, O2, O3, O4। ओजोन गैस किसे कहा जाता है, O3 को दोस्तों क्या कहा जाता है, ओजोन गैस कहा जाता है। इसके बाद पूछ लेगा ओजोन गैस का मात्रक क्या है। O3 का मात्रक क्या है, डाल्टन है। ये पाया कहाँ जाता है, O3 18 से 80 किलोमीटर के रेंज में, जो हमारा ओजोन मंडल है वहां पे पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, 25 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, सल्फर। आप लोग साथ ही साथ समझते और नोट करते हुए चलिए, क्योंकि टाइम कम रहता है, इसलिए हम यही जानते हैं कि आप लोग हमारे साथ में समझते और नोट करते हुए चल रहे हैं। क्या है दोस्तों, सल्फर। अब सल्फर कहां पाया जाता है, S8। अब पूछेगा क्या आपसे, सल्फर में पूछ लेगा इसकी संरचना कैसे बनती है। संरचना जो है ताज के आकार का बनता है। ताज आप लोग जानते हैं, जो पहले राजा महाराजा लगाते थे, आप लोग देखे होंगे, राजा महाराजा क्या लगाते थे, मुकुट लगाते थे, उसी को ताज कहा जाता है। अब देखिए उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ये समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है, ताज है। सल्फर S8 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ताज के आकार का होता है। ताज किसे कहते हैं, ताज क्या होता है, जो पहले के राजा महाराजा पहनते थे। आप लोग देखे होंगे, नौटंकी देखने जाते होंगे, जो गांव के बच्चे हैं वो आसानी से समझ जाएंगे ताज क्या होता है। अब देखिए ये पाया कहां जाता है, कहां पाया जाता है, जो आप लोग प्याज खाते हैं, प्याज का छिलका जो होता है, उसमें आप लोग कभी प्याज काटे होंगे, देखे होंगे, एक सफेद झिल्ली की तरीके से निकल के आता है। उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, सल्फर पाया जाता है। सल्फर कहां पाया जाता है, प्याज में। प्याज में क्या पाया जाता है दोस्तों, सल्फर पाया जाता है। इसके बाद और कहां पाया जाता है, आप लोग टायर देखे होंगे, जो गाड़ियों में टायर लगा होता है, टायर में सल्फर, टायर में क्या होता है दोस्तों, सल्फर होता है। जो टायर आपका बनाया जाता है, टायर के अंदर, टायर में क्या होता है, सल्फर होता है। और सल्फर कहां पाया जाता है दोस्तों, जो आपका वल्कनीकृत रबर होता है, वल्कनीकृत रबर में। कहा दोस्तों, सल्फर कहां पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। जो लोग गांव में होंगे, जो लोग खाना खुद बनाते होंगे, उन्हें पता होगा, जब प्याज आप काटते हैं तो उसमें सफेद झिल्ली की तरीके से प्याज का एक छिलका निकल के आता है, उसमें क्या पाया जाता है, प्याज पाया जाता वो सल्फर पाया जाता है। टायर में, टायर के अंदर सल्फर पाया जाता है, वल्कनीकृत रबर में सल्फर पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, सेलेनियम आता है। अब देखिए सेलेनियम के बारे में,
सेलिनियम जो है ये सेलिनियम प्रकाश में चालक होता है। क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सेलिनियम है ये प्रकाश में चालक होता है। ये क्या है, धातु है। सेलिनियम क्या है दोस्तों, धातु है। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे आप लोगों को थोड़ा सा और क्वेश्चन बता देते हैं। कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, जो आपका एलपीजी गैस घर का सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन से गैस भरे जाते हैं, उसका जो गंध है किस गैस के कारण गंध आता है। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, गैस बन गया। इसे कैसे याद करेंगे, पंजाब मिष्ठान भंडार। ये क्या है, पंजाब, ये क्या है, मिष्ठान, ये क्या है, भंडार। इसे याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, पंजाब मिष्ठान भंडार, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोपेन। क्या पाया जाता है दोस्तों, मेथेन। और क्या पाया जाता है दोस्तों, ब्यूटेन। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोपेन, मेथेन और ब्यूटेन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मेथेन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मेथेन। इसका जो सुगंध है, इसका सुगंध किस गैस के कारण आता है, सुगंध किस गैस के कारण आता है, ये आता है इथाइल मरकैप्टन के कारण। किस गैस के कारण आता है दोस्तों, इथाइल मरकैप्टन गैस एक होता है, उसी के कारण सुगंध। जैसे आप कभी गैस में गए होंगे, गैस नहीं दोस्तों सॉरी, किचन में गए होंगे, यदि गैस खुला रहता है या लीक हो रहा है तो आपको सुगंध से पता चल जाता है हाँ हमारा गैस लीक हो रहा है, इसे देख लें। तो कौन सा सुगंध होता है, कौन सा गैस होता है जिससे पता चलता है कि हमारा गैस लीक है, कौन सा गैस है दोस्तों, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन दोस्तों स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, हम गैस का नाम बता दिए हैं। क्या है, इथाइल मरकैप्टन। अब इसके बाद हमारा कौन सा लाइन आता है दोस्तों, हमारा आता है सेवंथ लाइन। अब आपको बताएंगे सेवंथ लाइन के बारे में। सेवंथ लाइन कौन सा है, फिर कल बाहर आई आंटी। हमारा कौन सा लाइन आ गया दोस्तों, सेवंथ लाइन या 17वां ग्रुप। कौन सा आ गया दोस्तों, 17वां समूह। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सेवंथ लाइन। कौन सा लाइन है, 7वां लाइन है या 17वां ग्रुप है, 17वां समूह है। हमारा क्या आ गया, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अब देखिए इनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इन्हें कहा क्या जाता है। हमारा क्या है, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब देखिए जो हमारा फ्लोरीन है, क्या है दोस्तों, फ्लोरीन है, इनका उपयोग कहाँ होता है, इसे क्या कहा जाता है? फ्लोरीन से हमारा बनके क्या आता है? फ्लोरोसिस आता है। क्या आता है दोस्तों? फ्लोरीन से हमारा आता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस से हमारे जो सुनहरे दांत होते हैं उनकी पहचान की जाती है। फ्लोरोसिस, यदि फ्लोरोसिस 1.5 ppm है तो हमारा दांत सबसे अच्छा दांत है, और यदि 1.5 ppm से ज्यादा हो गया तो हमारा दांत कैसा हो जाएगा? खराब दांत। जो हल्का पीला दांत होता है उसमें फ्लोरोसिस पाया जाता है। हल्का पीला सुनहरे दांत, वो कौन से दांत होते हैं? सुनहरे दांत, वो सबसे अच्छे दांत होते हैं, हल्के पीले दांत। क्या होता है दोस्तों? फ्लोरोसिस। फ्लोरीन से क्या बनता है? फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस ये होता क्या है? पीला दांत, माफ कीजिएगा दोस्तों, हल्का पीला दांत। क्या होता है दोस्तों? हल्का पीला दांत होता है। अब हल्का पीला दांत मतलब जो हमारे सुनहरे दांत होते हैं, इनका मान क्या होता है? 1.5 ppm। अब यहां आएगा क्या इसके बाद? खराब दांत। खराब दांत का क्या होता है? 1.5 ppm से ज्यादा। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? क्लोरीन। क्लोरीन का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है? अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनका मानव उपयोग कर रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाता है। जहां नहीं उपयोग हो रहा उसका क्वेश्चन क्या उठाएगा? पूछेगा क्या? वो क्या करते हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, मानव किस तत्व के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है, इसी सब के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अब यहां से हमारा क्या आएगा दोस्तों? क्लोरीन। क्लोरीन जो हमारा होता है ये प्रतिजैविक होता है। क्लोरीन क्या होता है दोस्तों? प्रतिजैविक होता है। क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जितने भी आप स्किन पर लगाने वाली जितने भी दवाइयां होती हैं उनमें किनका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि क्लोरीन प्रतिजैविक होती है, इसलिए क्लोरीन का उपयोग स्किन पर लगाने वाली दवाइयों में किया जाता है। स्किन पर लगाने वाली दवाओं में। कहां पे दोस्तों? स्किन पर लगाने वाली दवाओं में। और कहां क्लोरीन का उपयोग किया जाता है? आप लोग देखे होंगे जो आरओ का पानी लेके आते हैं, अर्थात पानी को शुद्ध करने में। किसमें? पानी को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में क्या किया जाता है दोस्तों? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? ब्रोमीन आता है। क्लोरीन के बाद क्या आता है दोस्तों? ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रोमीन को ब्रोमीन को ब्राउन रेड लिक्विड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूरा लाल
द्रव। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे भूरा लाल द्रव कहा जाता है। यही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में है। अधातु जो द्रव अवस्था में, ये एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में है। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? हमारा आएगा आयोडीन। क्या है दोस्तों? आयोडीन। आयोडीन कैसा होता है? ठोस होता है। ठोस अवस्था में होता है। आयोडीन का रंग कैसा होता है? आयोडीन का रंग काला होता है। आयोडीन कैसा होता है? काला होता है और ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद आता है क्या दोस्तों? एस्टेटीन। एस्टेटीन कैसा है? यह रेडियो सक्रिय पदार्थ है। क्या है दोस्तों? यह रेडियो सक्रिय पदार्थ है। जो हमारा आयोडीन होता है ठोस अवस्था में होता है और काले रंग का होता है। आप लोग देखे होंगे नमक। नमक में क्या कहते हैं? आयोडीन मिलाया जाता है, लेकिन नमक सफेद रहता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा नमक आयोडीन ही है, उसमें कुछ मात्रा आयोडीन की मिलाई जाती है। इतनी मिलाई जाती है कि उस पूरे नमक के पैकेट में 1 किलो या 1.5 किलो या चाहे जितना होता है, उसमें इस काले रंग के कारण नमक काला नहीं हो पाता, उसमें कुछ ही मात्रा मिलाई जाती है। लेकिन जो आपका नमक होता है उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है, लेकिन इतनी मिलाई जाती है कि आपके शरीर के लिए केवल उपयोगी हो। और जो आपका नमक होता है वो काले रंग का नहीं होता, लेकिन आयोडीन काले रंग का होता है। अब दोस्तों यहां से और कुछ क्वेश्चन उठता है, जैसे हैलोजन। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है, या फ्लोरीन। फ्लोरीन परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लोरीन परिवार कहा जाता है। यह इसे क्या कहा जाता है? और आप लोगों को लिखा दे रहे हैं, इसे हैलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन परिवार को क्या कहा जाता है दोस्तों? हैलोजन कहा जाता है। ये सभी कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों? नमकीन होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है? चालकोजन। चालकोजन किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली को, जो आग लगा दे। जो क्या कर दे? जो आग लगा दे, उसे क्या कहा जाता है? चालकोजन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली को। ओस से टेप्पो। हमारा इसके बाद क्या आता है? निकोजन। निकोजन किसे कहा जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन फैमिली को। किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन फैमिली को। इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इसे किसे अक्रिय गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन फैमिली को।
नाना पाटेकर आज सबके बीच में। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, 18वां ग्रुप आता है। क्या आता है दोस्तों, 18वां ग्रुप या 8th लाइन। हमारा क्या आ गया दोस्तों, 18वां समूह आ गया या 8th लाइन आ गया। कौन सा लाइन है, 8वां लाइन। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। क्या आ गया दोस्तों, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। अब इनका काम क्या है, अब देखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए। हीलियम, हीलियम जो है गोताखोर गैस में काम आता है। हीलियम कहाँ पे काम आता है, गोताखोर गैस। इसे क्या कहा जाता है, इसे गोताखोर गैस कहा जाता है। जो गोताखोर लोग ऑक्सीजन की गैस लेके जाते हैं उसमें O2 प्लस He मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, He, हीलियम मिलाया जाता है। यदि हीलियम के स्थान पर नाइट्रोजन मिला दिया जाए, यदि हीलियम के स्थान पर क्या मिला दिया जाए दोस्तों, नाइट्रोजन मिला दिया जाए, तो क्या होगा, हीलियम के स्थान पर N2 प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ यदि नाइट्रोजन मिला दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, हमारे शरीर में नाइट्रोजन उतने अंदर अवरोध उत्पन्न करेगा जिससे गोताखोर की मृत्यु हो जाएगी। नाइट्रोजन मिलाने पर शरीर में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, जिससे मृत्यु हो सकती है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, नियान। नियान का उपयोग कहाँ किया जाता है, नियान का उपयोग आप लोग देखे होंगे, जो स्ट्रीट लाइन होती है, मतलब जो रोड पर आप लोग देखते होंगे पीले कलर का जो बल्ब लगा रहता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, नियान का उपयोग किया जाता है। नियान का उपयोग कहाँ किया जाता है, येलो स्ट्रीट लाइन में। कहाँ किया जाता है दोस्तों, नियान का उपयोग कहाँ किया जाता है, येलो स्ट्रीट लाइन में। आप लोग देखे होंगे, ये मान लीजिए बल्ब है, ये क्या है दोस्तों, बल्ब है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, नियान गैस, और ये क्या है दोस्तों, ये है सोडियम, सोडियम लैंप। अब देखिएगा, ये जो हमारा नियान गैस भरा हुआ है, यहां से किस तरीके से प्रकाश निकल के आएगा, हल्के पीले, मतलब यहां से जो प्रकाश निकल के आएगा येलो कलर का, अर्थात पीला, क्या पीला प्रकाश। सोडियम लैंप, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सोडियम लैंप एक धातु है, सोडियम, सोडियम है क्या, सोडियम धातु है, सोडियम क्या है, धातु है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फिलामेंट बनाने में। फिलामेंट होता क्या है, जिसमें आप देखे होंगे बल्ब, बल्ब किसमें लगा रहता है, एक फिलामेंट होता है जो सोडियम का बना हुआ होता है, छोटा सा, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ गैस भरा रहता है। जब आप लोग कभी बल्ब फोड़े होंगे तो आप लोग कभी सोचे हैं कि बल्ब फोड़ने पर आवाज क्यों करता है,
आप लोग देखे होंगे जो गांव में होते हैं, हम लोग बहुत मस्ती किए हैं, बल्ब को क्या करते थे, दीवार से मारते थे। दीवार से मारने पर वो जैसे बहुत तेज आवाज करता है। वो आवाज क्यों करता है? क्योंकि वहां पे जो बल्ब में गैस भरा होता है बहुत ही हल्का गैस होता है। जो साइड के जितने भी गैस होते हैं वो उस स्थान को भरने के लिए आपस में टकराते हैं। क्या होता है, वो उतना खाली स्थान होता है जो बहुत ही हल्का गैस होता है, तुरंत ऊपर निकल जाता है, क्योंकि हल्के गैस कहाँ जाते हैं, ऊपर रहते हैं। जब बल्ब आप पटकते हैं तो बल्ब पटकने के बाद बल्ब फूटता है, तो जो साइड के वायु होते हैं वो आपस में जाके टकराते हैं, उसी के कारण आवाज आता है। ये नहीं कि बल्ब के कारण आता है। जब वायु साइड के वायु आगे बगल के वायु आपस में टकराते हैं और वहां पे क्या होता है, खाली स्थान होता है, उसको भरने का, बहुत तेजी से भरने का प्रयास करते हैं, इसी के कारण आवाज आता है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है दोस्तों, आर्गन। नियॉन गैस कहां भरा जाता है, येलो स्ट्रीट लाइन में। आर्गन गैस बल्ब में भरा जाता है। बल्ब जो आपका होता है, कौन सा गैस भरा जाता है, आर्गन गैस। ये कहां भरा जाता है, बल्ब में। आप लोग कोई भी बल्ब लीजिए, उसमें आप लोग देखिएगा या तो आर्गन लिखा रहेगा, नाइट्रोजन लिखा रहेगा, नियॉन लिखा रहेगा। जितने भी गैस हैं, जिस बल्ब में जो गैस भरा गया है उसका नाम वहां पे लिखा रहता है। बल्ब में प्रयोग होता है, कहां पर, आर्गन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। क्रिप्टान का उपयोग कहां किया जाता है, क्रिप्टान गैस का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। क्रिप्टान का उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों, बारूद बनाने में किया जाता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, जेनान। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, जेनान। यह क्या है दोस्तों, एक उत्कृष्ट गैस है। क्या है, यह एक क्या है दोस्तों, यह एक उत्कृष्ट गैस है। यह केवल दो तत्वों से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, वो दो तत्व कौन कौन से हैं, यह केवल ऑक्सीजन O2 यह केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन F2। यह केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन से क्रिया करता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, रेडान। क्या आता है दोस्तों, रेडान आता है। रेडान यह एक रेडियो एक्टिव गैस है। अब दोस्तों इसमें और क्या पूछ सकता है, इन सभी को क्या कहा जाता है, जितने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान, इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें शून्य समूह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, शून्य समूह कहा जाता है। और इन सभी को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शून्य समूह कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, और इन्हें ही निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इस समूह को शून्य समूह कहा जाता है, इन्हें निष्क्रिय गैस कहा जाता है, इन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कल आप लोगों को बताएंगे 9th लाइन के बारे में,
जो आपका 3 से ग्रुप 3 समूह 3 से लेकर समूह 12 तक पाया जाता है, कल आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों, जितने आपके पढ़ने वाले रिलेटिव हैं, यदि आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने विधिवत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यदि आप लोग इतना पढ़ लिए तो वनडे एग्जाम के लिए काफी है। वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए काफी है। यहाँ से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट हल करने पे ये पता चलता है हाँ क्वेश्चन उठ कहाँ से रहा है। पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करिए, उसके बाद देखिए, पहले इसे देखिए फिर प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्वेश्चन वास्तविकता उठाता कहाँ से है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और यदि आपके रिलेटिव कोई भी है, दोस्त हैं या रिश्तेदारी में कोई भी पढ़ रहा है, तो उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी आसान से आसान तरीके से पढ़ सकें। ओके, ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं।